पार्लियामेंट्री बिजनेस आपको संसदीय समितियों के बारे में हमेशा बताता है। आज हम इसी कड़ी में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के बारे में बात करेंगे। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए 8 मार्च 1996 को संसद के दोनों सदनों में लाए गए 2 समरूप प्रस्तावों के अनुसरण में 11वीं लोकसभा के दौरान पहली बार 29 अप्रैल 1997 को महिलाओं को शक्तियां देने के लिए संबंधी समिति का गठन किया गया। आइए अब जानते हैं कैसे हुई इस समिति की संरचना। समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 सदस्य अध्यक्ष की ओर से लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। वहीं 10 सदस्य राज्यसभा के सभापति की ओर से राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। समिति के सदस्यों से आशा की जाती है कि वे अपनी दलगत भावना से ऊपर उठकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए साथ मिलकर काम करें। अब बात करते हैं समिति के कामों के बारे में। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के कार्य क्या होते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना और इस बात के संबंध में प्रतिवेदन देना कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन सहित केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में महिलाओं की स्थिति या दशा में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से क्या उपाय किए जाने चाहिए। महिलाओं को सभी मामलों में समानता, प्रतिष्ठा और उचित दर्जा दिलाने के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से किए गए उपायों की जांच करना होता है। विधायी निकायों या सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की व्यापक शिक्षा और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र सरकार की ओर से किए गए उपायों की जांच करना होता है। महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन तैयार करना होता है। समिति की ओर से प्रस्तावित उपायों पर केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में प्रतिवेदन तैयार करना होता है। ऐसे अन्य मामलों की जांच करना जो समिति को उपयुक्त लगे या जो इसे सभा या लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की ओर से विशेष रूप से भेजे जाएंगे, उन्हें उस पर प्रतिवेदन तैयार करना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।